हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत पत्र। साथियों, आप प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, हमारी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। डेली ये क्लास सुबह आपके सामने 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको डेली सुबह 8 बजे हमसे जुड़ना पड़ेगा। साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है? अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इथाइलिन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है एसिटिलीन। तो साथियों, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, इथाइलिन का उपयोग किया जाता है अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है तत्काल शक्ति के लिए। जी हाँ, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है नमक, ऑप्शन डी है दूध। तो तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज का उपयोग करते हैं। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी सुक्रोज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? जी हाँ साथियों, इनमें से निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? ऑप्शन ए है फिटकरी, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है टेरिलियम, ऑप्शन डी है पुखराज। तो साथियों, ये तो तत्व आपके सामने दी हुई हैं। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? तो हमारे इनमें से सबसे कोमल कौन सा हो जाएगा? हीरा। निम्नलिखित में सबसे अधिक कोमल कौन सा है? तो क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर? हीरा। लेकिन हीरा तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सबसे अधिक कठोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे अधिक कठोर। क्या लिख लेना है थोड़ा सा? सबसे अधिक कठोर। तो क्या हो जाएगा? हीरा इस हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देना है कि यदि मैं बात करूंगा सबसे अधिक कोमल, इनमें से सबसे अधिक कोमल कौन सा है, तो उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कण द्वारा। जी हाँ, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति। जी हाँ साथियों, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है त्वरण से, वेग से, विस्थापन से या उपयुक्त किसी से नहीं। तो कण के द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है किससे? तो हालांकि हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ना तो त्वरण से, ना वेग से, ना विस्थापन। कण के द्वारा चले मार्ग की प्रकृति त्वरण एवं वेग दोनों से निर्धारित होती। ध्यान देना है, कण के द्वारा चले मार्ग की प्रकृति त्वरण एवं वेग दोनों से निर्धारित होती है। क्या ध्यान देना है? त्वरण एवं वेग दोनों से निर्धारित होती है। त्वरण एवं वेग दोनों से निर्धारित होती है किसकी प्रकृति? कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है? इनमें से कौन सा असंरक्षित बल है? ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी है श्यानता का बल, ऑप्शन सी है अंतर परमाणुवीय बल, ऑप्शन डी है स्थिर विद्युत बल। तो निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा असंरक्षित बल है? तो क्या हो जाएगा? श्यानता का जो बल है, श्यानता का बल, ऑप्शन बी असंरक्षित बल कहलाएगा। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एटम बम। जी हाँ साथियों, एटम बम की खोज किसने की थी? एटम बम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है ऑटो हॉर्न, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी है केपलर ने, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो एटम बम की खोज किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एटम बम की खोज ऑटो हॉर्न ने की थी। किसने? ऑटो हॉर्न ने की थी एटम बम की खोज। तो ऑप्शन ही हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एटम बम की खोज वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? वायुमंडलीय दाब। जी हाँ, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है पेरिस्कोप, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी है थर्मामीटर। तो वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किसका किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग। थर्मामीटर का उपयोग तापमान को मेजर करने के लिए, तापमान कितना है उसको मेजर करने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्या हो जाएगा? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए नील्स बोर, ऑप्शन बी जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी क्रॉमवेल। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नील्स बोर ने क्या मॉडल बताया था? नील्स बोर का ही मॉडल आया था जो
परमाणु की संख्या निर्धारित करता है। किसी भी परमाणु का जो परमाणु जो संख्या होती है उसको निर्धारित करने का काम किसने किया था? नील्स बोर ने किया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा एक परमाणु संख्या कन्फर्म पता चली कि कितनी, एक परमाणु की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ठीक है। हमारा प्रश्न क्या था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जेल वेर्ड हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? जी हाँ, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी है मैनोमीटर, ऑप्शन सी है पीरोमीटर, ऑप्शन डी है टेकोमीटर। तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध का दही से बन जाना होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है इज़ेक मैन, ऑप्शन बी है वेटिंग, ऑप्शन सी है डोमार्क, ऑप्शन डी है H.G. खुराना। तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार बेटिंग ने किया था। बेटिंग, ऑप्शन बी। इंसुलिन का आविष्कार ऑप्शन बी बेटिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत है, इसमें से टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, या ऑप्शन बी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, या ऑप्शन सी है पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी करती है, या ऑप्शन डी पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। तो इनमें से टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत है, तो ध्यान देना है। टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत क्या बताए थे? तो इन्होंने बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये टॉलमी का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्या है? अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी है केपलर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं। अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? न तो गैलीलियो ने, न ग्राहम बेल ने, न केपलर ने। तो ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं इस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आपको बताना है टेलीस्कोप का आविष्कार आखिरकार किसने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है एडिसन, ऑप्शन डी है ओम। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अमेरिका की खोज किसने की थी? जी हाँ, अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है कोलंबस, ऑप्शन सी है मार्कोनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। ये कौन सा यात्री था? पुर्तगाली था, वास्को डी गामा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? जी हाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए वाक्समैन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है वुसवेल, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये थी आज की क्लास के शानदार जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि हमारी क्लास आज की अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।